बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कंपाइलर कंस्ट्रक्शन क्लास। हम लोगों के फाइनल टर्म के लेक्चर स्टार्ट हो रहे हैं। माय नेम इज़ रमशा इमरान। आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है अपना LR1 LR0 ग्रामर। अगर हम थोड़े से प्रीवियस लेक्चर की समरी देख लें तो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि हमारे पास अगर ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल है तो उसे हम कैसे कन्वर्ट करते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस फंक्शन के अंदर, क्या पैरामीटर्स है। फिर हम लोगों ने देखा कि हम लोग क्यों कन्वर्ट करते हैं, व्हाई वी नीड के हम लोगों के पास जो ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल था उसकी कम्प्लेक्सिटी तकरीबन n स्क्वायर आ रही थी। तो हम लोगों ने उसकी कम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए अपने जो ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल है उसे ऑपरेटर प्रेसिडेंस फंक्शन में कन्वर्ट किया। तो ऑपरेटर मैम आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही। मेरी स्क्रीन में शो हो रही है। Just a minute। मैं तो प्रेजेंटिंग कर रही हूँ, मेरी वो पिन करें बैकग्राउंड। मेरे स्क्रीन को ना पिन करें, आपको शो होगी। ओके मैम। ओके। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा था कि जो ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल है उसकी जो कम्प्लेक्सिटी होती है वो n स्क्वायर होती है, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो हम लोगों ने इसे रिड्यूस करने के लिए ऑपरेटर प्रेसिडेंस फंक्शन बनाया था जिसकी 2n कम्प्लेक्सिटी हो गई थी। देन हम लोगों ने उसकी एक एग्जांपल सॉल्व की थी। ओके। तो यहाँ पे हमारा जो ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर है, ये वाला लेक्चर हम लोगों का, ये वाला सिनेरियो टॉपिक हुआ कंप्लीट। अब इस टॉपिक के अंदर अगर किसी को क्वेश्चन है, लाइक अहमद बिलाल को लेक्चर में थोड़ा सा टॉपिक समझ नहीं आया था, उन्होंने मुझसे एक क्यूरी की थी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग, नहीं, फ्राइडे को आपका क्वेश्चन आंसर का सेशन होता है। तो क्वेश्चन आंसर के सेशन में हम लोग इसे कंप्लीट डिस्कस करेंगे। इस फ्राइडे को मैं आपका क्विज नहीं लूंगी, बल्कि इसमें जो आप लोगों के प्रीवियस जितने भी लेक्चर हो गए ना, आपने वो सारे पढ़ने हैं। अगेन मैं उस सारे की रिवीजन करवाऊंगी और उसके अंदर अगर किसी को कोई तो वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। प्लस हमारे पास टाइम हुआ तो फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पढ़ लेंगे। प्लस मैंने आपको कुछ कहा था कि आप लोगों के, जब हमने फर्स्ट एंड फॉलोज करे थे क्लास में, मिड से पहले करवाए थे आप लोगों को, उसके अंदर हम लोगों ने 5 से 6 ग्रामर्स ली थी और वो ग्रामर्स आप लोगों की ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर्स नहीं थी। तो आप एज अ प्रैक्टिस उन ग्रामर्स को लेके उन्हें ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर में कन्वर्ट करें और फ्राइडे तक ये टास्क कंप्लीट हो जाए। क्योंकि फ्राइडे को फिर मैं मैन्युअली बच्चों के वो टास्क भी चेक करूंगी, लाइक आप लोगों ने अपने कंप्यूटर के अंदर वो टास्क करके सेव किया हो। आप लोग प्रेजेंट स्क्रीन करेंगे और मैं आपके वन बाय वन रैंडमली किसी का भी नेम कॉल करके उसके वो टास्क चेक करूंगी। प्लस अगर फिर उनमें किसी को प्रॉब्लम है तो वो हम सॉल्व करेंगे, ताकि ये ना हो कि आप लोग आगे पढ़ते जाओ और पीछे आप लोगों की प्रैक्टिस ना हो। तो फॉर योर प्रैक्टिस पर्पस आप लोगों की जो फर्स्ट एंड फॉलो की 5 या 6 ग्रामर्स हैं जिन पे हम लोगों ने काम किया था, वो सारी आप लोगों ने सॉल्व करनी है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मैम मैम उसको उनको ये ऑपरेटर ओपी से प्रेसिडेंस करना है। सॉरी, एक करके बोलेंगे। ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर से उसको सॉल्व करना है फर्स्ट टाइम फॉलो को। हाँ, नहीं नहीं नहीं, आपकी जो फर्स्ट एंड फॉलो में मैंने 5 या 6 एग्जाम्पल ग्रामर्स आप लोगों को दी थी ना सॉल्व होने के लिए कि इनके फर्स्ट एंड फॉलो फाइंड करें, वो ग्रामर वो लेनी दोबारा है पोस्ट कर दीजिए। चले मैं पोस्ट कर दूंगी, लेकिन वो वाली ग्रामर्स लेनी है, लेके उन्हें ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर में कन्वर्ट करना है, वो प्रोसीजर करना है। फिर आपने रैंडमली अपनी प्रैक्टिस के लिए कोई 1 या 2 स्ट्रिंग लेके उसे सोल्व करने की कोशिश करें। ये जस्ट आप लोगों के प्रैक्टिस पर्पस के लिए है, ताकि मुझे भी आइडिया हो जाए और आपको भी आइडिया हो जाए कि ये किस तरह, मुझे आइडिया हो जाए कि आप लोग इसे काम कर रहे हो और आप लोगों को आइडिया हो जाए कि ये किस तरह सोल्व करनी है। लाइक मैं यहाँ पे सोल्व कर देती हूँ तो आप लोगों के लिए बड़ा इजी होता है, आप लोग कहते हो कि ठीक है हो जाएगा, लेकिन जब आप लोग खुद करते हो तो फिर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो आप लोग प्रैक्टिस पर्पस के लिए ये सब करेंगे। ठीक है, ये क्लियर है? वो मैं ग्रामर पोस्ट कर दूंगी, ये एक वर्ड डॉक्यूमेंट होगा वो मैं पोस्ट कर दूंगी आप लोगों के जी मैम। क्लास मैम में। उसके अलावा आपने वो कुछ स्लाइड्स अपलोड करनी थी, वो नहीं की आपने। स्क्रीनशॉट उनके आपने शेयर कर दिए, लेकिन वो आपने वो स्लाइड्स जो हैंड रिटन थी वो शेयर करनी थी आपने। हैंड रिटन स्लाइड, हाँ, ऑपरेटर पार्सर वाली। जी, वो मैं अभी शेयर कर देती हूँ आप लोगों के सामने ही। मुझे ये लगा था मैंने शेयर की है, लेकिन मैंने नहीं की। तो क्लास में मटीरियल शेयर कर दी।
टर्म के लेक्चर्स और मुझे ये वाली आप लोगों के साथ शेयर करनी। ये आप लोगों के साथ शेयर हो गया, ये भी देखें। तो काइंडली इस टॉपिक को इस फ्राइडे तक आप सारों ने विद प्रैक्टिस वाइंड अप हो जाना चाहिए, ताकि फिर हम ये जो आगे के टॉपिक पढ़ रहे हैं फिर उस पर आप लोग अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर लें। एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम वो आपने क्विज के अंदर कहा था मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्विज को थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। मैम वो थोड़ी सी ना मुझे कंफ्यूजन आई थी, वो आप क्विज तो डिस्कस हम कर दें। लोग इस लेक्चर के एंड में करें। पहले हम लोग ये आज का लेक्चर पढ़ लेते हैं, ताकि आपका एक ही जगह फोकस रहे। और उसके मैम बाद हम लोग नेक्स्ट वाला क्विज सिलेबस तो नहीं ना फाइनल में इंक्लूड होगा? बेटा मैंने ऐसा अभी कुछ भी नहीं कहा, जब फाइनल आएंगे नहीं तो यार। देख लेंगे ना। चले, आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है अपना एल आर पार्सर। ये बोमा पार्सर की सेकंड टाइप है। बहुत सी जगहों पे आप लोग देखोगे कि ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं बॉटम अप पार्सर के अंदर। एल जो है वो डिनोट करता है कि हम लोगों ने लेफ्ट टू राइट जाना है, और आर जो है वो डिनोट करता है कि हमारा रिवर्स ऑफ राइट रिकर्शन होगा। ठीक है, ये हम देखते हैं ये कैसे होगा। ओके, एलआर पार्सर को अगर हम लोग फर्दर डिवाइड करेंगे, सब डिवाइड करें, तो उसकी चार टाइप्स बनती हैं। सबसे पहली आती है एल आर जीरो पार्सर, एस एल आर वन पार्सर, सी एल आर वन पार्सर एंड एल ए एल आर पार्सर। तो हम लोग मेनली इन चारों टाइप्स के बारे में आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, एक्सक्यूज मी ये मैम। नोट। एक्सक्यूज मी मैम। जी जी। मैम ये LR0 या SLR, ये हमने मिड से पहले कोई इनका आपने वो हल्का फुल्का डिस्क्राइब किया था इनको? नहीं, मिड से पहले तो हम लोगों ने मिड से पहले वाला टॉप डाउन पार्सर एल एल वन ग्रामर वहां तक एल एल वन ग्रामर तक ही पढ़ा था। ये तो अब डिस्क्राइब करना तो शुरू कर। तो मैम जहां तक अगर मुझे याद आ रहा है तो इस तरह के कुछ LR SLR इस तरह के कुछ एमसीक्यूज भी आए हुए थे मिड में। वो मैंने टर्मिनल्स की बात की होगी या इस तरह बोला होगा, लेकिन अगर मैंने नहीं पढ़ा है तो वो ऑप्शंस वगैरह में कहीं पर भी नहीं थे। मैम अगर एल एल वन नहीं ठीक है मैम। एल एल वन पार्सर था वो, एल आर नहीं था। जी, नहीं, मेरे अगर ख्याल से मैंने यार ये नहीं एल पढ़ा है आर ना, SLR भी था। तो वो मैंने एज एन ऑप्शन दे दिए होंगे, लेकिन अगर मैंने आपको नहीं पढ़ा है तो वो ऑप्शन कभी राइट थी ही नहीं। ठीक है, क्योंकि ठीक हो गया मैंने मैम। पढ़ा ही नहीं तो आपको पता भी नहीं होगा उस चीज का, तो वो राइट ऑप्शन भी नहीं है। Okay. LR parser. LR parser is one type of bottom-up parser. It is used to parse the large class of grammars. ये काफी large classes को cater कर लेते हैं, इसलिए ये काफी important है, especially bottom-up parser में। In LR parser, L stand for left to right scanning of input। हम लोगों को बताया कि अगर हमारे पास यहाँ पे कोई input दी गई है, like A प्लस B डॉलर साइन कोई इनपुट है, तो हमारी हमेशा स्कैनिंग किस तरह होती है। सबसे पहले लेफ्ट मोस्ट जो आपका सिंबल होता है ए, वो स्कैन होता है। तो ये वाला मोस्टली यूज होता है। एल स्टैंड करता है कि लेफ्ट टू राइट आपकी इनपुट की स्कैनिंग होगी। आर स्टैंड करता है फॉर कंस्ट्रक्टिंग आर राइट मोस्ट डेरिवेशन इन रिवर्स। राइट मोस्ट डेरिवेशन इन रिवर्स, लाइक हम लोग जब भी इस तरह के पार्सर अपने जनरेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लाइक यहाँ पे अगर हम लोग अपने पार्सर जनरेट कर रहे हैं, तो बेसिकली हम लोगों की हमेशा क्या होती है कि हम लोग यहाँ से अपनी जो एलिमेंट्स हैं उन्हें रिवर्स ऑर्डर में लेके जाएं और उसे रिड्यूस करने की कोशिश करें। लाइक राइट राइट मोस्ट डेरिवेशन में हम लोग क्या कहते हैं कि अपने ये जो एलिमेंट्स हैं, लाइक इन्हें हम लोग क्या करने की कोशिश करें, सोल्व करने की कोशिश करें। तो मेरी इनपुट यहाँ से हमेशा स्टार्ट हो रही होती है, और अगर मेरे पास ए प्लस है तो सबसे पहले मैं इस दोनों को सोल्व करूंगी और इसे यहाँ पे ऊपर लेके जाने की कोशिश करूंगी। अब लेफ्ट होता था तो लेफ्ट में मैं सॉरी लेफ्ट में मैं इस साइड पे लेके जाने की कोशिश करती हूँ, तो ये मेरे पास लेफ्ट आती है। अगर मैं इस साइड पे अपनी लेके जाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये मेरे पास यहाँ पे सोल्व हो, तो इसे मैं कहती हूँ कि ये मैं राइट साइड पे लेकर जा रही हूँ। तो हम लोग राइट साइड पे ले जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, और क्योंकि हम लोग पेरेंट नोड की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो इसका ऑर्डर जो होता है वो हमेशा रिवर्स होता है। तो अगर मैं इस पार्सर को यहाँ पे देखूँ, तो ये होता ही ऐसा है। आर स्टैंड फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ राइट मोस्ट डेरिवेशन इन रिवर्स, के राइट मोस्ट डेरिवेशन करनी है, हमारे ट्री राइट साइड पे मूव करेगा।
हम ऐसा ट्राई करेंगे। और रिवर्स ऑर्डर में होगा। रिवर्स ऑर्डर का मतलब ये है कि ये आप लोगों के पास लीफ नोड से कहाँ पे मूव करेगा, रूट नोड की तरफ मूव करेगा। उसके बाद कहते हैं के। ठीक है, अब आप यहाँ पे अगर अपनी स्लाइड्स में देखें तो यहाँ पे LR0 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, ये बेसिकली के है। तो के क्या है? के इज द नंबर ऑफ इनपुट सैम्बल्स के आपके पास इनपुट सैम्बल के नंबर है ऑफ द लुक अहेड के आप कितना लुक अहेड कर रहे हो। आपकी लुक अहेड की वैल्यू 0 है, लुक अहेड की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, मतलब क्या लुक अहेड की वैल्यू है। तो हम लोगों ने ये शायद मैंने आपको लास्ट टाइम भी LL1 में भी बताया था कि लुक अहेड हमेशा हम लोग 1 देखते हैं क्योंकि करेक्टर बाय करेक्टर वो यूज कर रहा होता है। तो इसका मतलब ये है कि LR की वैल्यू अगर 0 होगी तो 0 का मतलब ये है कि वो लुक अहेड में आगे कोई वैल्यू नहीं देख रहा। और अगर 1 होगी तो उसका मतलब ये है कि वो आगे एक ही करेक्टर को देख रहा है। और मोस्टली हम लोगों ने बात की थी कि करेक्टर बाय करेक्टर करता है तो एक ही करेक्टर को वो देखता है। ओके, अगर मैं यहाँ पे अपने टेबल को देखूं तो ये पूरी एक हिरार्की बनी हुई है कि सबसे लोएस्ट पे आता है LR0 पार्सर, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है SLR पार्सर, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है CLR। स्ट्रॉन्ग इन द सेंस कि वो ज्यादा एफिशिएंट होगा, ये ज्यादा ऑप्टिमल होगा। और उससे ज्यादा सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्गेस्ट इसके अंदर कैटेगरी आती है वो LA/LR1 पार्सर की होती है। तो हम लोग कैटेगरी वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग सबसे सिंपल पढ़ेंगे और उससे आगे फिर हम लोग कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव करेंगे जो कि ज्यादा ऑप्टिमल आपको सोल्यूशन भी प्रोवाइड करेंगे। LR पार्सिंग इज डिवाइड इनटू 4 पार्ट। LR पार्सिंग को हम लोग 4 पार्ट्स में अपने डिवाइड करते हैं। सबसे पहले LR0, SLR, और ये हमने 4 पार्ट की आपसे बात कर ली है, ये 4 इसके पार्ट्स। ठीक है, अगर मैं इसके बेसिक सिनेरियो को देखूं कि LR एल्गोरिथम, अब इन चारों सिनेरियो में ना आपका जो एल्गोरिथम होगा वो सेम होगा। ठीक है, LR पार्सर का एक ही एल्गोरिथम होगा जो इन चारों के अंदर सोल्व होगा। तो वहां पे चेंज नहीं होगी। तो हम लोग बेसिक LR एल्गोरिथम पढ़ेंगे आज कि वो क्या होता है। फिर हम लोग हर एक टाइप के अंदर उस एल्गोरिथम को फिट करेंगे और देखेंगे कहाँ पे चेंजिंग आती है। द एल्गोरिथम रिक्वायर्स, 4 चीजें चाहिए होती हैं आपके LR एल्गोरिथम को। सबसे पहली स्टैक, सेकंड पे इनपुट, थर्ड पे आउटपुट और फोर्थ पे पार्सिंग टेबल। इन ऑल टाइप ऑफ LR पार्सिंग, जितनी भी आपके पास LR पार्सिंग की टाइप है उन सब के अंदर ये 4 चीजें, ये 3 चीजें सेम होती हैं, स्टैक, आउटपुट और इनपुट, ये 3 चीजें सेम होती है। जो आपके पास चीज चेंज कर रही होती है ना वो पार्सिंग टेबल होता है। तो यहाँ पे अगर देखें, ये यहाँ पे इसके डायग्राम देखें तो बेसिकली ये स्टैक आपके पास सेम होगा, इनपुट आपके पास सेम होगी, आउटपुट जो पार्सर बनेगा वो बॉटम अप पार्सर बनेगा, वो भी आपका सेम होगा। लेकिन जहां पे आपके पास चेंजिंग आएगी वो है LR पार्सिंग टेबल। आपके टेबल हर उसके अंदर डिफरेंट जनरेट होंगे। तो चारों उसके अंदर आप लोगों के पास जो मेजर चेंज आना है वो जस्ट आपके टेबल में आना है। ठीक है, तो कहता है कि आप लोगों के पास जितनी ग्रामर है, इनपुट बफर इज यूज टू इंडिकेट एंड ऑफ द इनपुट। हम लोगों को पता है कि आप लोगों के पास क्या होता है कि अगर उसके अंदर डॉलर साइन सिंबल आ जाए तो डॉलर साइन का सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये इनपुट का एंड हो गया है। अ स्टैक इज यूज टू कंटेन अ सीक्वेंस ऑफ ग्रामर सिंबल विद ए डॉलर साइन एट द बॉटम ऑफ द स्टैक। ठीक है, और स्टैक के भी एट द एंड क्या होता था, हमारे पास हमेशा बॉटम पे डॉलर साइन होता था। हम लोग कहते थे इनपुट बफर के एंड में भी डॉलर साइन होगा और स्टैक में भी आपके पास क्या होगा, डॉलर साइन होगा। पार्सिंग टेबल इज 2 डिमेंशन अरे। अब आपके पास पार्स टेबल क्या होता है, टेबल हम सबको पता है कि 2D अरे होती है। इट कंटेन्स 2 पार्ट, इसके 2 पार्ट होंगे जो हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, एक एक्शन पार्ट होगा और एक गो टू पार्ट होगा। ओके, सबसे पहले हम लोग इसकी सबसे फर्स्ट टाइप के बारे में बात करते हैं, LR1 पार्सिंग। LR1 पार्सिंग के लिए आपके पास एक ग्रामर यूज होती है, उस ग्रामर को हम लोग कहते हैं ऑगमेंटेड ग्रामर। तो हम लोग देखेंगे कि अगर हमारे पास एक सिंपल ग्रामर हो उसे हम ऑगमेंटेड ग्रामर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, देन उससे LR1 पार्सर आपका कैसे जनरेट होता है और उसका टेबल कैसे बनता है। वेरियस स्टेप इन्वॉल्व इन LR1 पार्सर। अब यहाँ के स्टेप्स पढ़ते हैं कि LR1 पार्सर में कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले फॉर द गिवन इनपुट स्ट्रिंग राइट ए कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर।
आपको क्या मिलेगी, सबसे पहले एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिखी हुई मिलेगी। चेक द एम्बिग्विटी ऑफ ग्रामर, आपने एम्बिग्विटी चेक करनी है, क्यों? क्योंकि एलआर पार्सर आपके एम्बिगुअस ग्रामर के साथ वर्क नहीं करता। और ये हम लोगों ने जब ये पूरा ट्री पढ़ा था तो हम लोगों ने बात की थी, सिर्फ ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर है जो एम्बिगुअस ग्रामर के साथ वर्क करता है, बाकी आपके पास कोई भी पार्सर एम्बिगुअस ग्रामर के साथ वर्क नहीं करता। तो हमने एम्बिग्विटी चेक करनी है। एड ऑगमेंट, सबसे पहला अब इसका स्टेप क्या होगा, एड ऑगमेंट प्रोडक्शन इन द गिवन ग्रामर, के हमने अपनी ग्रामर को ऑगमेंटेड ग्रामर बनाना है। क्रिएट कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR0 आइटम्स, ठीक है। LR1 पार्सर के लिए जो आपके पास आइटम्स बनती हैं वो LR0 आइटम्स होती हैं, ठीक है। ये हम लोग देखेंगे, कैनोनिकल और ऑगमेंटेड, ये हम लोग आज के टॉपिक में देखेंगे ये होता क्या। उसका फिर हम लोग डेटा फ्लो डायग्राम बनाते हैं जिसे डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा कहते हैं, और उससे हम लोग अपना पार्सिंग टेबल जनरेट करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं ऑगमेंटेड ग्रामर के। आपके पास ऑगमेंटेड ग्रामर कैसे क्या होती है, और अगर मेरे पास कोई ग्रामर है तो मैं उसे ऑगमेंटेड ग्रामर में कैसे कन्वर्ट करती हूँ, ठीक है। आपके पास फॉर इंस्टेंस ये मेरे पास एक ग्रामर है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, फॉर इंस्टेंस मेरे पास यहाँ पे एक ग्रामर है, ओके। मेरे पास लिखा हुआ है कि एस, मेरे पास कोई प्रोडक्शन है, एस प्रोडक्शन है। अब वहां से आपके पास दो नॉन टर्मिनल्स बन रहे हैं, ए, और उसके बाद जो ए है उससे मेरी एक प्रोडक्शन आ रही है, स्मॉल ए, कैपिटल ए, स्लैश बी, ठीक है। ये मेरे पास एक फर्ज करें एक छोटी सी ग्रामर है, ठीक है। तो पहला स्टेप आप लोगों का, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो LR1 पार्सर के लिए पहला स्टेप क्या है कि आपके पास कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर हो। सेकंड क्या है, एम्बिगुअस ग्रामर ना हो। तो ये आपके पास जो ग्रामर है ये एम्बिगुअस ग्रामर नहीं है, नॉन अनएम्बिगुअस ग्रामर है, ठीक है। और उसके बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ऑगमेंटेड प्रोडक्शन को ऐड करना है। ऑगमेंटेड प्रोडक्शन क्या होती है, सिंपल है कि आपके पास जो भी प्रोडक्शन होगी, जो भी ग्रामर होगी, ये एक स्टैंडर्ड है जो आप सबने फॉलो करना है, कि आपके पास जो भी प्रोडक्शन होगी आपने उसके स्टार्ट में जाके जो भी स्टार्टिंग सिंबल है, जैसा यहाँ पे स्टार्टिंग सिंबल है एस, तो मैं करूंगी एस बार टू एस। सिंपल ये एक स्टेप है जिससे आपकी ग्रामर ऑगमेंटेड ग्रामर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। और ये स्टेप क्या है कि आप लोगों ने क्या करना है, अपना एक एक्स्ट्रा आपने प्रोडक्शन ऐड करनी है जिसमें आपने एक सिंबल लेना है एस बार, और एस बार को किससे प्रोडक्शन पे ले आना है, जो आप लोगों के स्टैटिक सिंबल की प्रोडक्शन है। यहाँ तक समझ आया? यहाँ तक कोई क्वेश्चन? नो मैम। ओके, तो ये सबसे सिंपल स्टेप है कि आपकी ऑगमेंटेड ग्रामर कैसे क्रिएट होती है। ऑगमेंटेड ग्रामर जी विल बी जनरेटेड इफ वी ऐड वन मोर प्रोडक्शन, कोई बहुत ज्यादा नहीं करना, सिर्फ आपने एक प्रोडक्शन ऐड करनी है इन द गिवन ग्रामर, जो भी आपको ग्रामर दी गई होगी। इट हेल्प्स द पार्सर टू आइडेंटिफाई व्हेन टू स्टॉप द पार्सिंग एंड अनाउंस द एक्सेप्टेंस ऑफ द इनपुट। ये जब आप अपना ग्रामर सोल्व कर रहे होंगे, मतलब कोई इनपुट देंगे और रिपीट कीजिएगा, वॉइस ड्रॉप हो गई थी। सॉरी, ये रिपीट करें, ओके। ऑगमेंटेड ग्रामर ये कहती है कि आपके पास जो भी ग्रामर दी गई हो उसके अंदर एक प्रोडक्शन ऐड करनी है। ऑगमेंटेड ग्रामर जी डैश विल बी जनरेटेड, लाइक जी अगर आपके पास ग्रामर है तो उससे जी डैश आपकी कैसे जनरेट होगी, इफ वी ऐड वन मोर प्रोडक्शन इन द गिवन ग्रामर, के हमने अपनी गिवन ग्रामर में एक प्रोडक्शन ऐड करनी। ये मेरे पास गिवन ग्रामर है, लाइक यहाँ पे अगर मैं इसे कलर चेंजिंग के साथ कर दूँ तो ये बेसिकली मेरे पास क्या है, गिवन ग्रामर है, ठीक है। और मैंने इसे ऑगमेंटेड ग्रामर में कन्वर्ट किया, क्या किया, इसके ऊपर एक प्रोडक्शन ऐड कर दिया, और वो प्रोडक्शन क्या ऐड करनी है, सिंपल जो भी स्टार्टिंग सिंबल है उससे आपने एक और न्यू सिंबल बनाना है। लाइक अगर एस है तो एस बार के नाम से मैंने एक सिंबल बनाया और उसे क्या कर दिया, प्रोड्यूस कर दी उससे एस, ठीक है। ये जब हम अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब हम देखेंगे कि ये किस तरह आप लोगों के वहां पे काम आती है।
इट हेल्प्स द पार्सर टू आइडेंटिफाई व्हेन टू स्टॉप द पार्सिंग। तो ये पार्सर की हेल्प करेगी कि आपने पार्सिंग कैसे स्टॉप करनी है। ये ओके। अब ये कहते हैं जिस तरह ये ग्रामर थी उसके अंदर जस्ट हम लोगों ने क्या किया, एक पैरानोट ऐड कर दी तो आपके पास ये ऑगमेंटेड ग्रामर बन गई। उसी तरह अगर आपके पास यहाँ पे एक ग्रामर है, लाइक हम लोगों ने बहुत सी जगहों पे यूज की है, हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं ई वाली ग्रामर को, हम लोगों ने काफी दफा यूज की है। ए प्लस ई डैश आप लोगों के पास डी आता था, यहाँ पे था ई प्लस ई बार। उसके बाद आपके पास ई बार की आती थी प्रोडक्शन। मैं इसलिए करवा रही हूँ कि अगर आपके पास बार की प्रोडक्शन ऑलरेडी हो तो आपने उस सिचुएशन में क्या करना है, कंफ्यूज नहीं होना। टी आपके पास होती थी प्लस टी ई बार स्लैश टी आगे करता था एंड सो ऑन, ये पूरी चलती थी। तो अगर आपके पास ई और ई बार ऑलरेडी है ग्रामर के अंदर तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जो इसकी पेरेंट नोड पे आपके पास ऐड होगी वहां पे आपने कोई और सिंबल ले लेना है। लाइक मेरे पास यहाँ पे एस का सिंबल नहीं है तो मैं एस ले लूंगी, तो एस से मैं प्रोडक्शन कर लूंगी ई की। तो सिंपल, बहुत ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस आपने एक ऐसा नॉन टर्मिनल लेना है जो आपके ग्रामर में प्रेजेंट नहीं है और उस नॉन टर्मिनल से आपने क्या करना है, आपके स्टार्टिंग जो टर्मिनल है उसकी प्रोडक्शन करनी है बस। तो इससे आपकी ग्रामर ऑगमेंटेड ग्रामर में कन्वर्ट हो जाती है। अब मेन पार्ट होता है कैनोनिकल फ्लेक्शन करने का, जो उसके बाद नेक्स्ट पार्ट होता है वो है कैनोनिकल फ्लेक्शन, कि अगर आपके पास एक ग्रामर है उसकी कैनोनिकल फ्लेक्शन आपने कैसे करनी है। Okay. An LR0 item is the production G with dot at some position on the right side of the production। वो कहता है कि आप लोगों ने जिस तरह हम लोग थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में एक प्रोडक्शन पढ़ते थे जिसके अंदर हमारे पास क्या होता था, एक डॉट होता था। ये डॉट किसे रिप्रेजेंट करता था, आपके पास सिंपल डिफरेंट चीजें होती थी ना, प्लस होता था, डॉट होता था और स्टार होता था। ये आपके कंकेटिनेशंस को रिप्रेजेंट करता था। वो कहता है कि कैनोनिकल में आपका डॉट यूज होता है और ये डॉट आपका किस तरह यूज होता है। लाइक अगर मैं ये अपनी प्रोडक्शन देखूं, लाइक ये वाली अगर मैं इसी ग्रामर को देखूं तो इसमें आपके पास डॉट किस तरह आ सकते हैं। जैसा सबसे पहले मैं अगर पहली प्रोडक्शन देखूं एस बार की, एस बार में मेरे पास डॉट कहाँ आ सकता है, एक पहले हो देन मेरे पास क्या आ जाए, एस हो जाए। ये सेकंड पॉसिबिलिटी मेरे पास क्या है कि मेरे पास एस बार आ जाए, उसके बाद मेरे पास यहाँ पे एस हो और उसके बाद यहाँ पे डॉट हो। तो मतलब ये दो मेरे पास पोजीशन है जहाँ पे मेरे पास एस आ सकता है। ठीक है। उसी तरह अगर मैं सेकंड वाली ये वाली लाइन लूं और इसमें से देखूं तो इसमें मेरे पास क्या आ सकती है न्यूमेरिकल कलेक्शन के एस से सबसे पहले मेरे पास प्रोडक्शन बने, इसके अंदर पहले डॉट हो फिर डबल ए हो। पहली पॉसिबिलिटी ये बनती है। सेकंड पॉसिबिलिटी मेरे पास यहाँ पे क्या बनती है कि एस हो, उसके बाद मेरे पास यहाँ पे क्या हो, ए हो फिर डॉट हो फिर उसके बाद ए हो। ठीक है। और थर्ड मेरे पास यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है इससे कि मेरे पास यहाँ पे ए हो फिर एक और फिर उसके बाद डॉट। ठीक है। तो मतलब हम लोगों ने बस क्या करना है, तो मोस्टली केसेस में अब मैं थर्ड वाली अगर प्रोडक्शन लूं तो थर्ड वाली प्रोडक्शन में मेरे पास क्या पॉसिबल सिंबल आ सकते हैं कि सबसे पहले ए के साथ, लाइक आप लोगों के ये प्रैक्टिस के लिए है कि आप लोगों को ये चीज समझ आ जाए, डॉट आएगा, स्मॉल ए आएगा, कैपिटल ए आएगा। ठीक है। फिर उसके बाद ए के बाद फिर सेकंड प्रोडक्शन में क्या होगा, ए होगा, डॉट होगा और कैपिटल ए होगा। एंड थर्ड वन में आपके हम लोगों के पास क्या आ सकता है कि हमारे पास यहाँ पे ए होगा, कैपिटल ए होगा एंड डॉट होगा। ठीक है।
तो इसे हम लोग कहते हैं कैनोनिकल कलेक्शन, कि एक बार सबसे पहले लगाना है आपने, उसके बाद मिड में लगाना है और उसके बाद एंड में लगाना है। अब जब हम इसका पार्स ट्री बनाएंगे तो फिर हम लोग देखेंगे कि ये सारी चीजें कहाँ काम आती है। ठीक है, वो क्या कहता है, द डॉट एट सम पोजीशन, कि किसी पोजीशन में ग्रामर में जब भी प्रोडक्शन हो रही है किसी भी ग्रामर में, तो उसकी किसी भी पोजीशन पे आपने एक डॉट लगाना होता है। एंड राइट साइड ऑफ द प्रोडक्शन, और आपने अपने प्रोडक्शन के हमेशा राइट साइड पे लगाना होता है डॉट। उसके बाद होता है alert zero item is useful to indicate that how much the input has been scanned। वो कहते हैं कि ये वाली जो आइटम होती है इसे alert zero आइटम कहते हैं। ये जो canonical कलेक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, वो कहता है कि ये आप लोगों को बताता है, ये डॉट बताता है कि आपकी कितनी प्रोडक्शन स्कैन हो गई है। लाइक अगर आपका डॉट यहाँ पे, अगर मैं इसे देखूं, अगर आपका डॉट यहाँ पर है और यहाँ पे आपके पास सारी ये प्रोडक्शन पड़ी है, तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास अभी तक कोई भी प्रोडक्शन स्कैन नहीं हुई। अगर यहाँ पर आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये प्रोडक्शन स्कैन हो गई है और ये वाली प्रोडक्शन अभी स्कैन होना बाकी है। और अगर यहाँ पे आपके पास डॉट आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि आपके पास सारी प्रोडक्शन स्कैन हो चुकी है। तो कैनोनिकल कलेक्शन हम क्यों करते हैं, ये डॉट क्यों लगाते हैं, इसके तीन मीनिंग्स होते हैं। सबसे पहला मीनिंग कि आपके पास अभी तक सारी की सारी प्रोडक्शन स्कैन होने वाली पड़ी है। सेकंड, अगर मिड पे होगा तो उसका मीनिंग ये है कि ये वाली जो आपके डॉट के लेफ्ट हैंड साइड पे जितनी वैल्यूज हैं, लाइक आपके डॉट के लेफ्ट साइड पे जितनी वैल्यूज आएंगी वो सारी आपकी स्कैन होगी हैं, और राइट साइड पे जितनी वैल्यूज हैं उनका मतलब ये है कि ये अभी स्कैन होने वाली पड़ी हैं। और अगर राइट मोस्ट पे आपका डॉट आ जाए और सारी प्रोडक्शन आपके पास लेफ्ट साइड पर आ जाए तो इसका मतलब ये है कि सारी इसकी प्रोडक्शन क्या हो गई, स्कैन हो गई है। ठीक है, तो ये पार्सर को इंडिकेशन देता है। इन LR0 वी प्लेस रिड्यूस नोट टू द इंटायर रो। ठीक है, हम लोगों ने ये जो जितनी भी रो होती है उस सारे पे हम लोगों ने ये एंटर करना होता है। ठीक है, अब जब आपके पास कैनोनिकल कलेक्शन आ जाती है तो ये आपके स्टेप लिखे हुए हैं कि जब आपके पास सबसे पहले ऑगमेंटेड ग्रामर बनाई, कैनोनिकल कलेक्शन आप लोगों ने ऐड की कि ये तीन तरह की होती हैं। अब हम लोग बनाएंगे इसका डीएफए। डीएफए क्या होगा, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। अब आपको ये चीज थोड़ी थोड़ी रिलेट होना शुरू होगी है कि इसका प्री रिक्विजिट में आपके पास जो टीओए क्यों होता है, क्योंकि टीओए के कॉन्सेप्ट ही यहाँ पे यूज होते हैं। अब आप में से कोई डिफाइन करेगा कि डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता था टीओए में? आप लोगों ने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा है ना टीओए, तो इसमें आप बताएं मुझे डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है। इस तरह की कोई ट्रांजिशन टेबल बनाते थे आप लोग उसमें स्टेट्स मैम में? ये ऑप्शन छोड़ दिया था। ऑप्शनल नहीं छोड़ दिया था बेटा, ये तो कंपल्सरी था। फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं, एफएस नहीं आपने बनाई है? मैम बनाए थे एफएस। तो ये सारे एफएस है। ये मैंने ऑप्शन छोड़ दिया था मैम। अच्छा, तुमने ऑप्शनल छोड़ दिया था। यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप लोगों के पास ग्रामर थी, जरा मैं यहाँ पे अपनी ग्रामर लिख लूँ ताकि हम लोग लिखें एस बार एस से प्रोडक्शन आ रही थी आपकी, ए से प्रोडक्शन आ रही थी आपकी, पहले कैपिटल प्रोडक्शन थी, इसे हम लोग डीएफए बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों का क्या काम होगा, फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, ये ऑगमेंटेड ग्रामर बन गई है। सेकंड स्टेप में आप लोगों के पास क्या है, आप लोगों ने यहाँ पे डॉट ऐड करना होता है। सॉरी, यहाँ पे गलती से डॉट ऐड कर दिया। ठीक है, सेकंड में आप लोगों ने यहाँ पे डॉट ऐड करना होता है। अब डॉट ऐड करने का स्टेप सिंपल है कि आप लोगों की अभी तक कोई भी प्रोडक्शन स्कैन नहीं हुई है, तो सारी प्रोडक्शन के स्टार्ट में आपने क्या कर देना है, एक डॉट लगा देना।
तो मैं रेड कलर से लिखा देती हूँ ताकि आपको पता चले। हर प्रोडक्शन के स्टार्ट पे आपने क्या करना है, एक डॉट ऐड करना है यहाँ भी। ये मैम खुद से करना है? जी जी। और ये इंडिकेट कर रहा होगा कि आप लोगों के पास अभी तक कोई भी स्ट्रिंग जो है वो प्रोड्यूस नहीं हुई। अब ये देखिए यहाँ पे मैंने दो, यहाँ पे क्योंकि दो प्रोडक्शन हो रही है, एक ये हो रही है और एक ये हो रही है, दो प्रोडक्शन हो रही है, तो दोनों के आगे से मैंने किया है। क्योंकि स्लैश क्या करता है, स्लैश का मतलब ये है कि ये दोनों सेपरेट प्रोडक्शन है, तो इसलिए दोनों के आगे मैंने ऐड कर दिया, जो इंडिकेट कर रहा है कि अभी तक कोई भी आपने कुछ भी काम नहीं किया, आपके पास कोई भी इनपुट, कोई भी प्रोडक्शन स्कैन अभी तक नहीं हुई है। जी यहाँ पे क्वेश्चन। मैम ये सबसे पहले वाली बताइएगा, एस से एस डैश से जो आगे हुई है, ये आपने डैश क्यों लगाया? ओके हम लोगों ने कहा था सबसे पहले आपके पास जो ग्रामर दी गई है उसे ऑगमेंटेड ग्रामर में आपने कन्वर्ट करना है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मेरे पास जो रियल ग्रामर थी, रियल ग्रामर बेसिकली मेरे पास यहाँ पे ये थी एस प्रोडक्शन मैम जो पिछले आपने एग्जाम्पल कराई हैं ये, तो उसमें ये आपने वो एरो पूरा लगाया कि उसमें भी डैश लगाया था? बेटा पूरा एरो लगाया था, ये भी पूरा एरो है। ये आपके पास क्या कहते हैं, ये एरो आपका हमेशा प्रोडक्शन में पूरा ही होता है। मैं यहाँ पे बना देती हूँ आपका एरो। एरो आपका हमेशा फुल ही होता है, ये लो, ठीक है। ये आपके पास ओरिजिनल प्रोडक्शन थी, ओरिजिनल जो ग्रामर थी आपके पास ये थी। आपका सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि आपने इस ग्रामर को कन्वर्ट करना है किसमें, ऑगमेंटेड ग्रामर में। ये आपके पास ग्रामर ऑगमेंटेड ग्रामर में कन्वर्ट हुई है। ऑगमेंटेड ग्रामर में कन्वर्ट होने के लिए आपने क्या प्रोसीजर किया, आपने सिंपल जो आपके पास पेरेंट नोड थी, ये देखिए ये ऑगमेंटेड ग्रामर बनी है। ऑगमेंटेड ग्रामर में क्या किया आपने कि जो भी आपके पास स्टार्टिंग नोड थी, आपने क्या कर दिया है, एक न्यू नॉन टर्मिनल ली है और उससे एक स्टार्टिंग नोड की आपने क्या कर दिया, प्रोडक्शन निकाल दी है बस। इसमें और कुछ भी नहीं करना। एक कोई भी एस बार या ए बार या कोई भी आपने एक नॉन टर्मिनल लेना है और उससे फिर स्टार्टिंग की प्रोडक्शन ले लेनी है, बस पहला स्टेप ये है। सेकंड स्टेप इसके बाद जो आता है, सेकंड स्टेप से आगे वो है, यहाँ पे मैंने ऑगमेंटेड ग्रामर में कन्वर्ट किया है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि इस स्टेप में मेरे पास ये जो ग्रामर है ये वाली, ये आपके पास क्या है, ऑगमेंटेड ग्रामर, ऑगमेंटेड ग्रामर। ठीक है, ये आपके फर्स्ट इसके आउटपुट में आपके पास कौन सी ग्रामर बनी है, ऑगमेंटेड ग्रामर बनी है। ठीक है, और अब सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, इसके अंदर कैनोनिकल कलेक्शन करनी है। कैनोनिकल कलेक्शन के लिए आपने क्या करना है, आपके पास जितनी प्रोडक्शन है, लाइक सबसे पहले प्रोडक्शन है, ये सबसे पहले प्रोडक्शन है, आपके पास है एस, एस बार टू एस। तो कैनोनिकल कलेक्शन क्या कहती है कि यहाँ पे आप एक ऐड कर दें, डॉट ऐड कर दें, तो मैंने यहाँ पे एक डॉट ऐड कर दिया। सेकंड में आपके पास क्या था, ए, तो मैंने डॉट ऐड किया, उसके बाद कैपिटल ए। ठीक है, थर्ड आपके पास क्या है, यहाँ पे कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल ए, इससे पहले डॉट आएगा और उसके बाद बी, और बी से पहले भी आपको क्या आएगा, डॉट आएगा, सिंपल। ये मैं इसे शेप दे दूँ तो ये वाले आपके पास क्या होगी, आफ्टर कैनोनिकल कलेक्शन आपके पास ये ग्रामर बनेगी। अब आपने इससे डीएफए बनाना है, डिटर्मिनिस्टिक फिनाइट ऑटोमेटा। अब हम देखते हैं कि इस वाली ग्रामर से आपका डीएफए कैसे बनता है। ये आपके पास बेसिकली ग्रामर है जिससे आपने अपना डीएफए क्रिएट करना है, इस वाली ग्रामर से। ठीक है, इससे हमने क्रिएट करना है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ, मैं यहाँ पे अपनी पहली स्टेट बनाती हूँ।
स्टार्टिंग स्टेट के अंदर मैं क्या करती हूँ, अपने पास मेरे पास ये जितनी भी ग्रामर है, ये जितनी है, इसे मैं एज इट इज उठा के यहाँ पे लिख लेती हूँ स्टार्टिंग स्टेट में। ठीक है, मैंने सिंपल क्या कर दिया, इसे यहाँ पे स्टार्टिंग में जो भी आपके पास ग्रामर है आप उसमें वो उठा के लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पे जो स्टार्टिंग स्टेट है, यहाँ पे जो भी मेरे पास ग्रामर थी ऑगमेंटेड वो मैंने लिखी। ठीक है, ये आपके पास फर्स्ट स्टेट है। ठीक है, अब आपने नेक्स्ट स्टेट में क्या करना है, एक एक करके अपनी प्रोडक्शन रीड करनी है। जो डिटर्मिनिस्टिक फिनाइट ऑटोमेटा था, अगर उसे थोड़ा सा याद करें तो उसके अंदर ये होता था कि आपके पास हर इनपुट के अगेंस्ट उन्होंने ट्रांजैक्शन लिखी होती थी। उसके अंदर अगर ए और बी दो इनपुट होती थी, या 0 या 1 दो इनपुट होती थी, तो हर इनपुट के अगेंस्ट उन्होंने पूरी ट्रांजैक्शन लिखी होती थी। अब आपके पास सबसे पहले ग्रामर को, सबसे पहले इसके प्रोडक्शन को हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो वो है एस बार, जिससे प्रोडक्शन बन रही है डॉट एस। ठीक है, तो सबसे पहले डॉट डॉट बता रहे हैं अभी कुछ भी रीड नहीं किया, तो कहते हैं सबसे पहले अगर उसने एस रीड किया है, यहाँ पे सबसे पहले अगर इसने आपके इनपुट ने क्या रीड किया है, एस। अगर इनपुट ने एस रीड किया है तो आपका डॉट कहाँ चला जाएगा, एस के बाद, राइट दिस। यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ, एस रीड किया है तो आपका डॉट कहाँ चला जाएगा, एस के बाद चला जाएगा, कि उसने एस को रीड कर लिया। ठीक है, तो जब वो एस को रीड करेगा तो वो एक न्यू स्टेट पे चला जाएगा। और वो न्यू स्टेट क्या बता रही है, वो न्यू स्टेट सिर्फ ये बता रही है कि इसने एस को रीड कर लिया। तो आपके पास क्या होगा, एस बार एस देन डॉट। ठीक है, पहला स्टेप सिंपल ये है कि उसने एस को रीड किया और वो यहाँ पर आ गया डॉट। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं कि उसने, अब ये डॉट क्या बता रहा है, ये डॉट बता रहा है कि आगे कुछ भी नहीं है, आगे कुछ भी आपने रीड नहीं करना, ये एंड है। ठीक है, जैसा फाइनल स्टेट नहीं होती थी, ये डॉट बताता है कि ये आपकी फाइनल स्टेट है। अब आपने सेकंड वाले इंस्ट्रक्शन पे जाना है, उसे रीड करना है, जो आपके पास क्या है, डॉट ए एंड ए। तो आप लोग आते हैं और अपने डॉट ए एंड ए को रीड करते हैं। तो यहाँ से मैं अगर इसे रीड करूँ तो मेरे पास क्या स्टेट बनती है, सबसे पहले अगर वो ए को रीड करता है, कैपिटल ए को यहाँ पे अगर वो रीड करता है, तो आपके पास डॉट क्या होगा, एक उसने ए को रीड कर लिया तो डॉट कहाँ आ जाएगा, मिड में आ जाएगा। तो यहाँ पर आएगा एस। ठीक है, कैपिटल ए को रीड कर लिया है, एक को डॉट आ गया और कैपिटल ए आ गया। ठीक है, कि एक ए को मैंने रीड कर लिया और मैं यहाँ पे पहुंच गई हूँ। ठीक है, अब देखो इससे आगे फिर क्या है, ए। जब इससे आगे इसे अगेन ए मिलेगा तो ये क्या करेगा, अपनी ए की प्रोडक्शन को लिखेगा। ए की प्रोडक्शन क्या है, डॉट ए कैपिटल ए डॉट बी। तो ये अपनी ए की प्रोडक्शन को लिखेगा, कि इससे आगे इसे क्या मिला, ए को मिला, तो इसने अपनी ए की प्रोडक्शन लिखी, जो है स्मॉल ए कैपिटल ए स्लैश डॉट बी। एक्सक्यूज मी जी, मैम, इसने जो जब पहला ए रीड किया तो उस वक्त क्यों नहीं प्रोडक्शन लिखी? बेटा पहले ए को रीड करके प्रोडक्शन नहीं लिखनी, सेकंड ए, अगर डॉट के बाद उसे ए मिलता है ना तो फिर वो प्रोडक्शन लिखेगा, फर्स्ट उस पर प्रोडक्शन नहीं लिखनी। फिर तो इस फिर मर्जी ये तो एस पूछ को रहे जो हो। रीड किया है, अगर इस तरह मैं करने लग जाऊं तो आप देखो मेरे पास एक लूप बन जाएगी। देखो फिर तो ऐसा होता है ना कि मैंने एस को रीड किया है तो एस की भी प्रोडक्शन लिखती, फिर एस की प्रोडक्शन में उसने ए को रीड किया था उसे भी लिखती ही नहीं, ऐसा नहीं है। आप इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझें कि पहली प्रोडक्शन आपके पास डायरेक्ट इधर चली जाएगी और डॉट आ जाएगा। ठीक है, पहली प्रोडक्शन में कि वो एस को रीड कर लिया, एस इधर चला गया और डॉट आ गया। अगर डॉट के बाद मतलब ट्रांजेक्शन में पहुंचने पर डॉट के बाद उसे कोई प्रोडक्शन मिलती है तो उसके आगे आपने सब प्रोडक्शन लिखनी है। अगर डॉट के बाद प्रोडक्शन नहीं मिलती तो आपने छोड़ देना। एस रीड किया, रीड कर लिया और ए डॉट आ गया, डॉट के बाद कोई प्रोडक्शन नहीं मिली, उसने उसे छोड़ दिया। यहाँ पर आया, ए रीड किया, डॉट मिड में आ गया, अब ए के बाद उसे एक प्रोडक्शन मिल गई।
अब मैं अगर इसे ए को रीड करती और डॉट को इधर ले जाती, वो एक सेपरेट स्टेप होता, ठीक है। अभी मैंने उसे रीड नहीं किया, तो वो क्या करेगा, वो कहेगा कि अभी मेरे पास डॉट के बाद एक प्रोडक्शन पड़ी है ए, तो मैं उससे भी जो मेरे पास सब प्रोडक्शंस बन रही हैं वो भी मैं अपने पास यहाँ पे लिख लूँ। तो उससे सब प्रोडक्शन उसकी बनी है स्मॉल ए कैपिटल ए डॉट बी, ये सब प्रोडक्शन थी, तो उसने सिर्फ जाके यहाँ पे लिख लिया। अभी इस ए को रीड नहीं किया, इस ए को रीड कर लिया था, इस एस को रीड कर लिया था। बात समझ आई? मैम ये एक ही लोकेशन जो सेकंड पे जिसकी आप प्रोडक्शन रीड कर रही हैं, इसकी कोई मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर ए है, ए डॉट के बाद थर्ड पे फिर ए आता है, सेकंड पे बी आ जाता है और थर्ड पे ए आता है, तो फिर हम एक ही लिखेंगे ना ये प्रोडक्शन। क्या मतलब आपके पास यहाँ पे क्या आ जाता, बी आ जाता? ए यहाँ पे अभी जिसकी आपने अभी प्रोडक्शन रीड की है यहाँ पे बी आ जाता, ठीक, कैपिटल कैपिटल, मतलब इसके आगे फॉर एग्जांपल इसके आगे प्रोडक्शन ये प्रोडक्शन होती और ये ये कह रहे हो, ए ए ये यस कह रहे मैम, हो? फिर ए का, फिर हम लोग खाली यस मैम, बी ए की को फिर रीड लिखते, करेंगे। फिर हम लोग खाली बी की लिखते, कैपिटल ए की नहीं लिखते, क्योंकि इसके राइट पे क्या है, बी है, उसकी लिखते। क्योंकि हमारे पास अभी ये जीरो आइटम को देख रहा है, उससे ज्यादा आइटम को नहीं देखता, ठीक है। हम एक ही करेक्टर को हमेशा बात करते हैं। जब हम आगे स्टेप करते हैं ना और बी से यहाँ पे डॉट आता, फिर हम लोग एक ही प्रोडक्शंस लिखते। बात समझ आई? वो सिर्फ एक को यस मैम। देखेगा कि डॉट के साथ क्या है आपके, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बन गई, ये आपके पास सेकंड यहाँ से प्रोडक्शन बन गई, एक को रीड करने पर हमने उसके बाद। ए को इधर से रीड किया है, ठीक है मैम। एस की से एक कैपिटल ए में से एक डॉट फर्दर मूव कर गया है, लेकिन मैम हमने नीचे वाला ए क्यों साथ लिखा है इसमें? ये देखो, ये सिर्फ इतना बता रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है, लाइक ये वाला ए जो है, अगर मैं यहाँ पे बता दूँ आपको, यहाँ ये वाला ए अभी रीड होने वाला पड़ा है, ये वाला ए रीड हो गया, ऐसे ही है, यस मैम, यस। ठीक है। तो क्योंकि ये रीड होने वाला पड़ा है, तो इसकी फ्यूचर में हमें क्या पड़ सकती है, जरूरत पड़ सकती है। तो मैंने इसके साथ प्रोडक्शन लिख ली कि अगर मुझे फ्यूचर में इसकी जरूरत पड़े तो मुझे दोबारा पेरेंट नोड पर और उधर ना जाना पड़े, मैं अभी से प्रोडक्शन लिख लूँ। और क्योंकि हमारे पास लुक अहेड हमेशा 1 होता है, इसलिए हम लोग सिर्फ एक ही इसकी प्रोडक्शन लिखते हैं, बाकी सबके प्रोडक्शन नहीं लिखते। ये सिर्फ ये है कि ये ए पड़ा है तो उसकी प्रोडक्शन मैंने यहाँ पे लिख ली है। लेकिन मैम ए की जो प्रोडक्शन तो पहले से मौजूद है। पेरेंट नोड में है ना, तो चाइल्ड नोड में भी ट्रांसफर होगी। देखो ये डॉट होता है, ये देखो यहाँ पे ये डॉट बता रहा है कि इनपुट होना स्टार्ट हुई है, यहाँ पे ये डॉट बता रहा है कि इनपुट मिड में पहुंच गई है और अभी एक ही प्रोडक्शन ये वाली होना पड़ी है। और यहाँ भी ये बता रहा है कि आपके पास एंड हो गई है, ये आगे ग्रो नहीं करेगा। ये वाला बता रहा है कि ये आगे ग्रो करेगा और उस टाइम पे हम एक ही प्रोडक्शन को रीड करेंगे। लुक अहेड। क्लियर हुआ या अभी भी नहीं? जी लगता है भाई क्लियर। कितना चला गया। अच्छा चलो, ओके। यहाँ पे देखिए, मैं साथ साथ आपको ये भी दिखाई जा रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। सबसे पहले उसने एस को रीड किया तो यहाँ आ गया, जब उसने ए को रीड किया तो इधर आ गया। अभी एक ए पड़ा था तो उसकी हम लोगों ने, ये एल्गोरिदम है बेसिकली, कि अभी ये ए पड़ा था तो हमने इसकी क्या कर दी, इसकी सारी प्रोडक्शन यहाँ पे लिख ली, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वन पे जाते हैं। नेक्स्ट वन क्या है हमारे पास, यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट होगी, सेकंड होगी, अब हम थर्ड वन पे जाते हैं कि थर्ड वन कैसे वर्क करेगा। थर्ड वन को देखें तो थर्ड वन में दो प्रोडक्शन है, इसका मतलब, सॉरी कंट्रोल जी, थर्ड वन से आपकी दो प्रोडक्शन निकलेंगी। एक प्रोडक्शन आपकी बन रही है जो है ये वाली, और एक प्रोडक्शन बन रही है ये वाली, ठीक है। तो ये दो डिफरेंट प्रोडक्शन है, तो इनके लिए दो डिफरेंट आपकी स्टेट्स बनेंगी, क्योंकि ये आपके दो डिफरेंट प्रोडक्शंस हैं, तो इसके लिए दो डिफरेंट हम लोग क्या बनाएंगे, अपनी स्टेट्स बनाएंगे। अब सबसे पहले इसकी बात करते हैं कि अगर उसने ये वाला रीड किया, ठीक है, अगर उसने, सबसे पहले हम लोग इसकी बात करते हैं। यहाँ पे लोग इसके बारे में बात करते हैं।
तो सबसे पहले उसने जब ये वाली प्रोडक्शन को रीड किया, ठीक है, तो इसे रीड किया तो क्या हुआ, उसने किसे रीड किया, स्मॉल ए को। इसमें यहाँ पे क्या रीड हो रहा है इसका, स्मॉल ए। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ स्मॉल ए। जब उसने स्मॉल ए को रीड किया तो उस टाइम पे क्या हुआ, आपके पास ये डॉट क्या बना, यहाँ पे मैं यहाँ पे प्रोडक्शन लिखूं, तो उसने ए से रीड किया है यहाँ पे स्मॉल ए को। स्मॉल ए के बाद डॉट आ गया, उसके बाद कैपिटल ए आ गया, ऐसी है। स्मॉल ए के बाद, ये देखो यहाँ पे दिखा देती हूँ, स्मॉल ए के बाद डॉट आ गया, देन कैपिटल ए आ गया, ये आ गई प्रोडक्शन। अब देखो अगेन क्या है, कैपिटल ए यहाँ पे है, तो इसका मतलब कैपिटल ए को उसने रीड करना है, तो कैपिटल ए की जो प्रोडक्शन है कि इसने अभी इसे फ्यूचर में रीड करना है, तो उसकी मैं सारी प्रोडक्शन लिख लेती हूँ, स्मॉल ए कैपिटल ए यहाँ पे और डॉट बी, ठीक है, कि उसने अभी ए को आपके रीड करना है, तो ए की जो भी प्रोडक्शन है वो मैं सारी की सारी उठा के यहाँ पे लिख लेती हूँ। अब सेकंड इस पे बात करते हैं कि सेकंड अगर उसने प्रोडक्शन पे काम करना है, सेकंड उसने ये वाला अगर रीड करना है, ये वाला, ठीक है, इसकी मैं आउटलाइन भी ब्लू कर लेती हूँ ताकि आपको पता चले। तो इसकी ट्रांजैक्शन भी यहाँ पे मैं ब्लू में बना देती हूँ। मैंने एक ही प्रोडक्शन दोबारा क्यों लिखी है? क्या ये ब्लू ये क्यों वाली बनाई ए की थी? प्रोडक्शन, क्योंकि डॉट के बाद अभी ए है, तो ए की एज इट इज उठा के सारी प्रोडक्शन मैंने लिखी। अगर डॉट के बाद आपके पास कोई नॉन टर्मिनल है तो उस नॉन टर्मिनल की सारी प्रोडक्शन आपने उठा के लिखनी है, सिंपल। ये एल्गोरिथम ही कहता है आपको, ठीक है। तो अब आपके पास डॉट है और बी है, तो यहाँ से क्या वो रीड करेगा, यहाँ से वो रीड करेगा आपका स्मॉल बी। तो स्मॉल बी जब रीड करेगा तो उसके पास यहाँ पे प्रोडक्शन क्या रह जाएगी, जब बी वो रीड कर लेगा तो यहाँ से ए से प्रोडक्शन रह जाएगी उसकी स्मॉल बी एंड डॉट। डॉट यहाँ मूव कर गया, तो इसका मतलब ये क्या है कि ये भी आपके पास क्या हो गई है, एक एंड स्टेट बन गई है। लेकिन ये वाली जो स्टेट है आपके पास, और ये वाली जो स्टेट है, ये अभी आपके पास आगे एग्जीक्यूट होनी है, ये वाली स्टेट। तो मतलब ये वाली स्टेट और ये वाली स्टेट अभी क्या है, आगे भी प्रोड्यूस होंगी, ये वाली एक ये स्टेट, मैं डिफरेंट कलर से कर देती हूँ, ये स्टेट आगे अभी फर्दर प्रोड्यूस होगी और ये स्टेट होगी। ये वाली जो स्टेट है, ये आपके पास दोनों स्टेट्स कहाँ पहुंच गई हैं, फाइनल स्टेट पे पहुंच गई हैं, तो ये फर्दर ग्रो नहीं करेंगी। अब हम इन दो स्टेट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि ये दो स्टेट कैसे ग्रो करेंगी। सबसे पहले देखें, अगर यहाँ से ये कैपिटल ए रीड करता है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं, अगर यहाँ से ये कैपिटल ए रीड करता है तो कहाँ पे जाएगा, कैपिटल ए, कैपिटल ए रीड करता है यहाँ पे, कैपिटल ए, ठीक है। तो आपके पास क्या स्टेट बन जाएगी उस टाइम पे, एस यहाँ पे, देन आपके पास क्या आ जाएगा, ए एंड डॉट, ए एंड डॉट। तो ये आपके पास क्या है, फाइनल स्टेट। ए को रीड किया और ये आपके पास क्या बन गई, एक फाइनल स्टेट बन गई कैपिटल ए को रीड करने से। तो यहाँ पे ये आपके पास क्या आ गई, फाइनल स्टेट आ गई, ठीक है, पहली होगी। अब हम सेकंड के बारे में बात करते हैं, ये वाली प्रोडक्शन। जब वो इसे रीड करेगा तो वो ए को रीड कर, स्मॉल ए को रीड करेगा, स्मॉल ए को रीड करेगा तो आपके पास क्या प्रोडक्शन बन जाएगी, स्मॉल ए को रीड करेगा तो यहाँ से आपके पास क्या प्रोडक्शन बन जाएगी, यहाँ पे हम देखते हैं, स्मॉल ए को रीड करा तो डॉट कहाँ आ गया आपके पास, मिड में आ गया ए। ये आपको विजिबल है ना, क्योंकि थोड़ा सा कॉर्नर पे हो रहा है, सॉरी, यस आपको विजिबल है, स्मॉल ए डॉट कैपिटल ए, ठीक है। और कैपिटल ए की फिर मुझे
प्रोडक्शन लिखनी पड़ेगी। कैपिटल ए की प्रोडक्शन मेरे पास क्या है ऑलरेडी, डॉट स्मॉल ए कैपिटल ए स्लैश डॉट बी, यही होगा। अगर सेकंड वाली को मैं करूंगी तो ए मेरे पास कहाँ चल जाएगा, में चल जाएगा और ये आ जाएगा। अब ये देखिए, अगर मैं स्टेट को देखूं तो ये वाली स्टेट मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखी हुई है। तो मैं बजाय कि मैं एक सेपरेट स्टेट बनाऊं, तो मैं क्यों ना इसे इसे एक सेपरेट स्टेट बनाने की बजाय मैं ऐसा क्यों ना करूं कि मैं इसे ही यहाँ पे मूव कर दूं कि अगर वो स्मॉल ए को रीड करेगा वो कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। ये पॉइंट समझ आया? ये वाला पॉइंट आप में से किसी को समझ आया? मैम वो जो आपने लूप लूप लगाया, जी, ये वाला मैम ये तो समझ आ गया। यस मैम वो तो आ गया। ठीक है, रिपीट कर दें। देखिए मैं ये बता रही हूँ कि सबसे पहले पहली वाली रो को देखा, पहले वाली प्रोडक्शन को ए को रीड किया तो आपके पास डॉट यहाँ आ गया। ये बात क्लियर होगी? यहाँ पे क्या होगी, ये फाइनल प्रोडक्शन होगी, ये आगे आपके पास मूव नहीं करेगी। अब हम सेकंड इस पे बात करते हैं कि अगर ये वाली प्रोडक्शन को वो रीड करेगा तो क्या होगा। कंट्रोल जी, ये वाली प्रोडक्शन को रीड करेगा तो क्या होगा। बेसिकली अगर वो इस प्रोडक्शन को रीड कर रहा था तो आपके पास प्रोडक्शन यहाँ पे क्या बन रही थी कि अगर सेकंड वन को रीड करता है तो यहाँ से डॉट कहाँ मूव कर जाएगा, स्मॉल ए और कैपिटल ए के दरमियान में। यहाँ से डॉट मूव कर जाएगा स्मॉल ए और कैपिटल, सॉरी स्मॉल ए और कैपिटल ए के दरमियान में। ठीक है, और क्योंकि कैपिटल ए है तो कैपिटल ए की फिर मुझे प्रोडक्शन लिखनी पड़ेगी। कैपिटल ए की प्रोडक्शन लिखी जो है डॉट स्मॉल ए कैपिटल ए डॉट डैश डॉट बी, ये वाली स्टेट बनेगी। तो ये वाली स्टेट देखो ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे लिखी हुई है, तो बजाय कि मैं इसकी सेपरेट स्टेट बनाऊं, मैं इसकी प्रोडक्शन यहाँ पे मूव कर दूंगी कि आप लोगों के पास इसकी प्रोडक्शन मूव कर दूंगी कि स्मॉल ए पढ़ने से जब रीड कर रहा है तो आपके पास इस वाली स्टेट पे मूव कर रहा है। मैंने स्मॉल ए को रीड करने पे प्रोडक्शन बना दी। अगर वो स्मॉल बी को रीड करता है, स्मॉल बी को रीड करने पे आपके पास प्रोडक्शन क्या बन जाएगी, बी एंड डॉट, क्योंकि बी इधर चला जाएगा जैसे बी को वो रीड करेगा। तो आपके पास प्रोडक्शन क्या बन जाएगी, बी एंड डॉट। ए से प्रोडक्शन निकल आएगी बी एंड डॉट। तो अगर मैं ये वाली प्रोडक्शन देखूं तो ये भी मैंने ऑलरेडी अपनी बनाई हुई है। तो किसी नई स्टेट को बनाने के बजाय हम लोग क्या करते हैं, हम अपनी पुरानी स्टेट पर ही उसे मूव कर देते हैं। तो जब वो बी पढ़ेगा, यहाँ से बी रीड करेगा तो वो कहाँ चला जाएगा, आपकी इस वाली स्टेट पे। ठीक है, बी रीड करने से मैम एक सवाल है जी। मैम, ये स्मॉल ए वाला है ना हमने जो रीड किया, ये वाला एक दफा बता दें। कौन सा स्मॉल ए वाला? ये देखो ना, यहाँ से उसने ए को रीड किया तो डॉट यस कहाँ मैम। चला गया, मिड में। तो मैं इसे कलर से करूँ तो डॉट कहाँ चला जाएगा, मिड में। मिड में डॉट किया तो आपके पास मिड के बाद क्या है, मैम ए। उसकी ऊपर ऊपर वाले की समझ आई है, ये नीचे जो है बी वाले की, ये स्मॉल ए की जो हमने वो मेन की, ये ये वाली, स्मॉल ए की मैम जो हमने मेन प्रोडक्शन में से जो निकाली है। यस मैम। ये वाली, ये वाली प्रोडक्शन की। यस मैम, इसके साथ हमने फिर ये क्यों लिखा नीचे। यस मैम, इसके साथ हमने ये नीचे फिर ए क्यों ऐड किया है, डॉट ये ए। वाला ए एक को को तो हम ऐड रीड किया कर चुके हैं, स्मॉल ए को। यस मैम। ओके, ये देखो स्मॉल ए को रीड किया, डॉट कहाँ आ गया, मिड में। और आपके पास क्या अभी कैपिटल ए, कैपिटल ए है तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया, उसकी प्रोडक्शन लिख दी। अब इस वाले का तो ए रीड हो गया था, लेकिन ये आप लोगों को क्या बता रहे पॉइंट कि इसका अभी ए रीड नहीं हुआ। तो हर उस पॉइंट में आपने हर एक उसमें, लाइक ये सिंपल ग्रामर का रूल था जब आप CFG पढ़ते थे, तो आपकी हर स्टेट जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है। अगर यहाँ पे आपके पास स्मॉल ए रीड हो गया तो उसका इस स्टेट से कोई ताल्लुक नहीं होगा। ये स्टेट इंडिपेंडेंटली वर्क करेगी, ये स्टेट इंडिपेंडेंटली देखेगी, ये स्टेट भी देखेगी कि इसका ए यहाँ तक
कब पहुंचेगा, और ये स्टेट भी तब तक मूव होगी जब तक इसके भी डॉट एंड तक ना पहुंचे। सेम है, इस स्टेट को भी तब तक आपने चलाना है जब तक इसका डॉट आपका एंड पर ना पहुंचे। ठीक है, तो ये दोनों स्टेट डिफरेंट है। ये नहीं कि आपने यहाँ पे अगर ए रीड कर लिया था तो आप यहाँ पे नहीं रीड करोगे। ये आपके पास डीएफए की डेफिनेशन थी कि आप हर स्टेट के लिए आपके पास जितनी नंबर ऑफ इनपुट वहां पे अवेलेबल हैं वो सारी आप रीड करते हैं। इसलिए यहाँ पे ये आपने रीड कर लिया तो यहाँ का ये वाला ए पढ़ा था तो इसे आपने दोबारा रीड किया। ओके, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इसका आपके पास क्या हो गया, ये भी डॉट यहाँ पे चला गया और ये प्रोडक्शन बी की यहाँ हो गई। जी मैम ये जो आपने लूप बनाया है, मतलब आप कह रही हैं अगर प्रोडक्शन ऑलरेडी हमारे पास पड़ी हुई है, तो अगर हम उसको मतलब सेपरेटली लिख लें हर एक की, जैसे ए से बी डॉट हुआ है तो ये बी की जो बनी है, तो अगर हम इसको ना लूप बनाए तो सीधे जाने दे तो बेटा, एक आपके पास कभी डीएफए में, आपने तो फिर चॉइस पे छोड़ दिया, डीएफए में सेम नेम की दो प्रोडक्शंस कभी भी नहीं होती थी। मैम इसमें ये नहीं हो सकता मेरी प्रोडक्शन मेरी मर्जी? नहीं, ये डीएफए का रूल है कि आपके पास सेम नेम के दो प्रोडक्शंस नहीं हो सकती। आपका तो पार्ट साइज कंफ्यूज हो जाएगा कहाँ पे मूव करना है। तो आपके पास स्टेट के नेम हमेशा यूनिक होते थे। तो हम जल्दी से इसे वाइंड अप करते हैं। अब ये देखें, अब आपके पास ये वाली रहेगी। अगर इसमें आपके पास ये फर्स्ट वाला देखते हैं, इसके अंदर आपके पास सबसे पहले क्या रीड कर रहा है, ये ए को रीड कर रहा है। ए को रीड कर रहा है तो इसके पास प्रोडक्शन क्या बन रही है, ए की, यहाँ से लिखूं यहाँ पे, ए की मैम प्रोडक्शन इतना साइड पे ना जाए, वो नजर नहीं आ रहा फिर। नजर नहीं आ रहा। एक मिनट। अब नजर आया? मैम ए यस से एक मैम, ही आ जो रहा बना है। दी वो कर, लेकिन साइड पे वो आ रहे हैं, मोबाइल पे ना इशू आ रहा है। मैम ठीक है, आ रहा है, सही नजर आ रहा स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा कर दें, वो 100% रेजोल्यूशन पे आप 90 पे कर देंगे तो वो थोड़ा स्मॉल, पिक्चर थोड़ी छोटी हो जाएगी लेकिन नजर आ जाएगा। ये देखना फिर विजिबिलिटी इशू ना हो आपको। मैं तो स्मॉल कर दूं, मैं तो लैपटॉप पे कर रही हूँ, आप लोगों को इशू होंगे विजिबिलिटी। मैम इस पेज को थोड़ा सा बड़ा कर लेना, वो साइड पे ले जाएं इस पेज को। ये देखो मैं ले गई हूँ, अब नहीं नजर आया या अभी भी आपको और भी चाहिए? अब ठीक है? देखो हाँ, अब तो वैसे भी नहीं अभी और विजिबल हो चाहिए। गया। बेटा, इतना तो मिड पर आ गया। अब तुमने लेंटर डालना है? मैम ठीक है, ये इसके नखरे नहीं खत्म होते, आप पढ़ाएं। ये देखो, चलो अब ये देखो, आपके पास कैपिटल ए है, यहाँ पे उसने स्मॉल ए को रीड किया तो डॉट कहाँ आ गया आपका, एंड पे। इसका मतलब जब इसने इसे रीड किया तो आपके पास स्मॉल ए, कैपिटल ए और देन डॉट आ गया, तो ये भी आपके पास क्या बन गई, एक फाइनल स्टेट बन गई। ठीक है, ये भी आगे फर्दर मूव नहीं हो सकती, ये आपके पास फाइनल बन गई। ठीक है, उसके बाद आपके पास लास्ट वन है जिसके अंदर आपके पास क्या प्रोडक्शंस है, ये वाली है कि अगर वो आपके पास ए को रीड कर रहा है। ठीक है, यहाँ से आप देखें अगेन कि अगर वो यहाँ से ए को रीड करता है, लाइक स्मॉल ए को रीड करता है, तो आपके पास प्रोडक्शन क्या बन रही है, कैपिटल ए, और उससे क्या बन जाएगा, ए को रीड किया तो आपके पास स्मॉल ए डॉट ए की प्रोडक्शन बन गई। ठीक है, और फिर ए की मुझे प्रोडक्शन लिखनी पड़ेगी, ए की प्रोडक्शन जो होगी वो मैं सारी लिखूंगी। ठीक है, क्योंकि मेरे पास आएगी डॉट ए, कैपिटल ए एंड डॉट बी। ठीक है, तो अगर वो ए को रीड कर रहा है तो ये वाली प्रोडक्शन पे जा रहा है, तो देखो ये वाली प्रोडक्शन ऑलरेडी यही नहीं है लिखी हुई। ठीक है, मैम मैम तो ये इस तरह लूप में चला जाएगा ना ये? हाँ, इस तरह ये क्या चला जाएगा, आपकी लूप में चला जाएगा कि अगर ये ए को रीड करता है, मैं यहाँ पे लूप बना दूंगी कि अगर ये ए को रीड करता है तो ये क्या कर दे, अपने आप को लूप कर दे।
स्मॉल ए मैम को रीड। नेक्स्ट क्लास स्टार्ट किए कब देगी? बेटा थोड़ा सा रह गया, ये कंप्लीट करके फिर हम लोग जाएंगे। अगर ओके आपको ज्यादा जल्दी है तो आप फिर नेक्स्ट क्लास में चले जाएं, आपको रिकॉर्डिंग शेयर हो जाएगी तो आप उसके साथ काम कर लेगा। ओके मैम मैम। कहने थोड़ा जल्दी करते हैं। इसके बाद लास्ट वन क्या है, डॉट बी। बी को अगर वो रीड करता है तो डॉट कहाँ चला जाएगा, बी के बाद। ठीक है, तो ये ऑलरेडी आपने प्रोडक्शन बनाई हुई है, बी के बाद आपके पास डॉट चला जाए, तो आप यहाँ से बनाएंगे कि अगर वो बी को रीड करता है तो वो कहाँ चला जाए, इस वाली प्रोडक्शन के पास चला जाए बी को रीड करने से। ठीक है, तो अगर मैं इसके नीट के आपको डायग्राम दिखाऊं तो आपके पास नीट डायग्राम ये बनेगी। ए को रीड करता है, लूप करता है, बी की तरफ जाता है, ये अगेन मैंने आपको सारा बता दिया। तो आज हम लोग यहाँ तक ही रखते हैं, फिर हम लोग देखते हैं इसे नाम कैसे देने हैं और इससे फिर आपका टेबल कैसे जनरेट होता है, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में चले देख लेते हैं। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? नो मैम। ठीक है, ये मैं आप लोगों के साथ लेक्चर नोट्स शेयर कर देती हूँ। तो आज के लेक्चर में अगर मैं इसे समराइज करूँ 1 मिनट में, तो हम लोगों ने आज के लेक्चर में देखा एलआर पार्सर क्या होती है, इसकी 4 टाइप्स होती हैं, चारों टाइप्स के बारे में देखा और हम लोगों ने इसकी एक एग्जांपल स्टार्ट की और उसे सॉल्व करने की कोशिश की। तो जज़ाकल्लाह आज के लेक्चर के लिए। हम लोग मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़। ठीक है, मान अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।